हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे मूवी एटर्नल्स के बारे में। तो सब देख ही चुके हैं मेरे ख्याल से मूवी, पर सबके मन में एक डाउट पैदा होता है कि जो किट हैरिंगटन एक्टर है, जो कि लास्ट में देखा गया है, जिसने बोला कि भाई मेरी फैमिली का जो हिस्ट्री भी थोड़ा अजीबोगरीब है, तो वो क्या हो सकता है, कौन सा कैरेक्टर हो सकता है मार्वल का। मुझे भी डाउट आया था, सबको डाउट आता है, हर किसी को डाउट आया था। तो बहुत सारी मैंने रिसर्च करी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, गूगल पे गया मैं। तो सब बोल रहे हैं कि वो बंदा है ब्लैक नाइट फ्रॉम मार्वल कॉमिक। जो पहले जो एक ब्लैक नाइट नाम का एक बंदा था, जिसके एंसिस्टर्स जो है किंग आर्थर के टाइम से ब्रिटिश के लिए लड़ते हुए आ रहे थे, और उसके पास एक आर्मर था, एक स्वॉर्ड थी जिसमें पावर थी, जिससे वो ब्लैक नाइट बन जाता था। तो वो सब बोल रहे हैं कि ये है। कुछ लोग बोल रहे हैं कोई और कैरेक्टर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कोई और कैरेक्टर है। पर मेरे दिमाग में एक कैरेक्टर आया। मैंने बहुत ही रिसर्च करी और मैंने बहुत ही सोचा। ठीक है, फिर मैंने सोचा, मैं क्या यार, नहीं, मार्वल वाले इतने तो फुद्दू नहीं है कि इतनी सिंपली लोग गैस कर लेंगे। पर तुम्हारा भाई हीरो है, ठीक है। मैंने पूरी रिसर्च करी है इस चीज पे। रिसर्च के अरे पूरे नोट्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे, ये देखो, तुम देखो पगला जाओगे। पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 पे, ये रिसर्च है मेरी। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन डाउन। जो मैंने लिखा है, पढ़ा है, चीजें जो है एक्सप्लोर करी मैंने ऑनलाइन। तो मुझे जहां तक पता चला है कि ये जो किट हैरिंगटन बंदा है, जिसको तुम जॉन स्नो के नाम से भी जानते हो, जो इटर्नल्स मूवी में जिसका छोटा सा रोल था, तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ इसकी मूवी आएगी या नहीं आएगी। आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्योंकि किट हैरिंगटन, जो कि जॉन स्नो था तुम्हारे गेम ऑफ थ्रोन्स में मेन कैरेक्टर, उसको इतने छोटे से रोल में कैसे खुश हो गया हो? तुम हो जाते हैं? नहीं ना। बेटा बहुत बड़ी स्कीम है ये। तो वो खुश क्यों हुआ? क्योंकि उसको कैरेक्टर दिया गया लॉन्ग टर्म वाला एकदम। और मार्वल्स वाले हैं बहुत सारे, तुम्हें पता ही है, मल्टीवर्स, ये वर्स वो वर्स। 3 स्पाइडरमैन ले आए, वो कर दिया, ये कर दिया, उधर से ये आ गया, इधर से वो आ गया, ऑक्टोपस आ गया, कैप्टन ऑफ, कुछ भी आ जाता है। ठीक है। बट अभी मैंने एक रिसेंटली, आज लगभग 20 22 घंटे पहले एक पोस्ट देखी थी मार्वल की, जिसमें उन्होंने एक कॉमिक के बारे में दिया हुआ था, वो कॉमिक को खरीदने के लिए। ठीक है। सो उस कॉमिक को इन्होंने रिन्यू किया है। उस कॉमिक का नाम था शी हल्क एंड जैक ऑफ हार्ट्स। तो ये जैक ऑफ हार्ट्स क्या है? जैक ऑफ हार्ट्स एक कैरेक्टर था मार्वल का, बहुत पहले। ठीक है, 70s 1970s की बात कर रहा हूँ तब। ठीक है, तो तब ये कैरेक्टर बनाया गया था। तो इस कैरेक्टर का बेसिकली यूनिफॉर्म जो था, ये जो अपना जो हम कार्ड्स खेलते हैं उसमें जो जैक ऑफ हार्ट्स है ना, तो उसका उसी तरीके का थोड़ा सा क्वेश्चन था। और जो उसका तो हाथ था, उसमें पावर्स थी, तो उनसे वो एनर्जी क्रिएट करता था। ठीक है। तो सब लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। तो 90, तुम जाके गूगल सर्च भी कर सकते हो इस बारे में। तो 1976 में एक 22nd इशू हुआ था मार्वल का। ठीक है, जिसमें नाम दिया गया था डेविड हैंड ऑफ कुंफू। यानी कि उसके हैंड जो थे, हैंड ऑफ कुंफू टाइप्स थे। ठीक है। और उस बंदे का नाम था जोनाथन जैक हार्ट। ठीक है। और उसके बाप का नाम था, यानी पिताजी का नाम था फिलिप। फिलिप जो था एक साइंटिस्ट था। पता ही है तुम्हें यार, मार्वल में सब साइंटिस्ट ही होते हैं। तो जो साइंटिस्ट था, जो फिलिप, वो बेसिकली एक रिसर्च कर रहा था लिक्विड एनर्जी बनाने पर। ठीक है। तो जिसको बोलते हैं जीरो फ्लूइड लिक्विड एनर्जी। और उसकी जो माँ थी, ठीक है, या फिर बोले कि फिलिप की जो वाइफ थी, वो एक एलियन थी बेसिकली। ठीक है। उसका नाम था मैरी। मैरी करके नाम था। ठीक है। और वो कोई एलियन स्पीसीज थी, जिसका एलियन जो स्पीसी का नाम था वो था कॉन्ट्रेशियंस। अजीबो गरीब नाम है। तो ये एक प्लेनेट है कोई, वहां से वो आई हुई थी, क्योंकि उनका जो प्लेनेट है वो मर रहा था, वो डेड हो रहा था। तो उनका जो सन था वो खत्म हो रहा था, तो उनके सन को एनर्जी चाहिए थी उनके प्लेनेट को जिंदा रहने के लिए। तो उस प्लेनेट को जिंदा रखने के लिए वो लोग यूनिवर्स में ढूंढ रहे थे कुछ सोर्स, ताकि वो सन को एनर्जी मिल सके एंड सो ऑन। तो वहां यहाँ पे ये इससे मिली थी, क्या नाम, फिलिप से, और उसके साथ शादी कर ली थी। फिर बाद में वो मर गई थी एक कार एक्सीडेंट में, है ना। एक एलियन कार एक्सीडेंट में मर गया। बहुत फनी सी चीज है। और चलो भी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत लंबा है, आराम से चाय कॉफी लेके बैठ जाओ, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो।
तो जब तक वो बंदा जैक हार्ट जो नाम था उसका, जैक हार्ट, जोनाथन जैक हार्ट, जब तक वो बंदा कॉलेज में पहुंचा तो उसके जो पिताजी थे, उसके जो डैड थे, उन्होंने जो जो फ्लूइड बना रहे थे ना वो बना चुके थे। ठीक है, और वो फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी था, बट वो लिक्विड फॉर्म में था। ठीक है, जैसे क्या फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, मान लो जैसे अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये गाड़ी चलाते हैं ना, लिक्विड एनर्जी सेम। ठीक है, तो तब उस टाइम पे क्या हुआ कि एक गैंग थी जिसका नाम था द कॉम्पे द कॉर्पोरेशन, सॉरी द कॉर्पोरेशन, अपनी ही राइटिंग नहीं समझ पा रहा हूँ। द कॉर्पोरेशन करके एक गैंग का नाम था। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई इतनी तगड़ी चीज बनाई है, इसे हथियार लेते हैं, हम अपने लिए यूज करेंगे। इविल लोग क्या ही सोचेंगे, और दिमाग में आएगा ही क्या, क्या ही डालेंगे कॉमिक्स में, यही डालेंगे ना कि भाई इसने बना दी वो तगड़ी चीज, इसको ले लो। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, वो उसको बाप को पहले तो पैसे ऑफर किए, उसने पैसे से मना कर दिया। और संजोग ये होता है मार्वल में, जब ऐसी चीजें होती हैं तो बेटा बाप साथ में ही होता है। तो बाप जो था लैब में था और बेटा भी उसकी लैब में था। उनकी लैब जो थी नीचे ग्राउंड में, ग्राउंड फ्लोर पे थी, और वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर था। तो फर्स्ट फ्लोर पे घर पे थे वो बेसिकली। तो वहां पे जब ये डील चल रही थी, उसका बेटा वहीं पे था। एंड वो डील जब उसके बाप ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो उन बंदों ने उसके बाप को मार दिया। ठीक है, तो फिलिप वहां पे मर गया। उसके बेटे ने खड़े होके ये सब चीज देखी, तो उसका बेटा डर के एकदम भागा वहां से और उसके बाप की लैब में जाके छुप गया। है ना, तो हीरो भी तो बनाना है ना किसी तरीके से उसको, तो छुपाएंगे वहां पे थोड़ी देर। फिर छुपाने के बाद क्या हुआ, जिस कंटेनर में वो फ्लूइड था, कंटेनर के पास छुपा हुआ है बंदा, जिस कंटेनर में वो फ्लूइड था, जब वो लोग गैंग वाले जब उस पे लेजर्स चला रहे थे, उस टाइम कॉमिक्स में लेजर ही होती है, गोलियां नहीं होती। तो जब वो लेजर चला रहे थे उस पे, तो ऐसे डोज कर दिया, तो उस कंटेनर में वो लेजर लग गई और वो फ्लूइड पूरा उसके ऊपर गिर गया। अब वो फ्लूइड जब उसके ऊपर गिर गया तो क्या हुआ, उसकी जो फ्लूइड की जो एनर्जी थी वो उसकी बॉडी ने अंदर चली गई, उसकी बॉडी के ऊपर चली गई, और उसकी बॉडी ने उसको सॉक कर लिया, बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई उसके अंदर। तो जब वो एनर्जी इकट्ठी हो गई, तो इससे एक चेंज ये हुआ था कि उसकी आधी बॉडी जो पर्पल हो गई थी, और ये एनर्जी इकट्ठी हो गई। और जब गुस्सा आया उसे बहुत ज्यादा कि इन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया है, मेरे डैड को मार दिया, तो एक एनर्जी ब्लास्ट हुआ बहुत तगड़े वाला, उसके उसे ऐसा करके ऐसा कर दिया, तो एक पूरा एकदम एनर्जी ब्लास्ट निकला उसकी बॉडी से, और वो लोग वहां पे उस टाइम पे मर गए। पर उसके मरने के बाद उसने थोड़ा सा मतलब शांत हो गया, उसको शांति हो गई कि हाँ मेरे बाप के किले मर गए। फिर उसने शांत होके वो एनर्जी को सोचा कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए उसने एक आर्मर बनाया। ठीक है, जो कि स्टील एलॉय क्लॉथ से बना हुआ था। ठीक है, तो तुम्हारे माइंड पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के तुम वेट तो करो। ठीक है, उसके हाथ से वो जो उसने जो आर्मर था वो काम क्या करता था, वो आर्मर उसकी एनर्जी को कंटेन रखता था, ब्लास्ट नहीं होने देता था। जैसे उस जब ब्लास्ट हो गया था एकदम से गुस्से में, तो वो उसको कंट्रोल कर पाता था। ठीक है, और जो उसके अभी बात ये आती है कि उसके आर्मर का डिजाइन कहाँ से आया, अभी ऊपर डालना है ना स्टोरी में। उसके आर्मर का डिजाइन यहाँ से आया, उसके पिताजी को था कार्ड्स खेलने का बहुत शौक। तो जब वो ऐसे आर्मर वार्मर का सोच रहा था, तो उसका नजर गई कार्ड्स पे, तो देखा उसने जोकर साइड में पड़ा हुआ है। तो जोकर को देखा ऐसे उठा के, उस जोकर में जो डिजाइन बना रहता है ना जोकर की ड्रेस का, उसने उसी से अपना आर्मर बना लिया इतना। ठीक है, आर्मर बनाने के बाद अब तुम लोग बोलोगे इसका एवेंजर से क्या लेना देना, है ना, आएगा सब आएगा, शांति। तो एवेंजर से ये लेना देना है, उसकी जो पहली फाइट हुई थी ना, वो व्हाइट टाइगर नाम का एक बंदा था, उसके साथ लड़ाई हुई थी। फिर 1977 1977 में इनक्रेडिबल हल्क की एक कॉमिक बुक आई थी, जिसका एडिशन था 213 और 214। ठीक है, जहाँ उसकी भेंट हुई थी हमारे हल्क भाई साहब से। कैसे हुई थी, क्योंकि जिन बंदों को उसने मार दिया था, तो वो बदला लेना वही है उसको, तो उसके बाप की मौत की, तो वो तो उनको तबाह कर देगा, उनकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है पूरा खत्म कर देगा। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढते ढूंढते, तो वो जिस इंडस्ट्री को खत्म करने के चक्कर में ढूंढ रहा था, तो उसी इंडस्ट्री के वहां पे आसपास हल्क भी तबाही मचा रहा था अपना, चल रहा था एकदम मूड में था हल्क, पता ही है स्टार्टिंग में तो मूड में ही रहता था, वो किसी के बस का नहीं था। तो वो वहां पे उससे उसकी भेंट हुई थी, और वहां पे उससे उसकी थोड़ी सी लड़ाई भी हुई थी। तो वहां से मार पिटाई करने के बाद हल्क वहां से भाग गया, उसको दो चार मुक्के मार के। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो हल्क से लड़ा, तो हल्क को तो कुछ होता ही नहीं है, तो मरा क्यों नहीं? वो मरा इसलिए नहीं क्योंकि जो उसकी बॉडी में जो फ्लूइड था ना, उसकी बॉडी से फिर एक चीज और होती थी, ऑटोमेटिकली अपने आप हील हो जाता था। ठीक है, और अब
फिर उसका नेक्स्ट पार्ट जो आया, जब उसका नेक्स्ट रिवील जो हुआ, वो हुआ था आयरन मैन के कॉमिक में जो इशू हुआ था 101 102 कॉमिक, ठीक है। तो उसमें उस कॉमिक का नाम था द इनविंसिबल आयरन मैन, ठीक है। तो उसकी लड़ाई किससे हुई होगी? आयरन मैन से। कैसे लड़ाई? सेम, खत्म कर देगा तुम्हारा भाई पूरी इंडस्ट्री को ऐसे करके। तो उसने देखा कि भाई इंडस्ट्री वाले बंदे जो है, इसका जो बॉस है उसको मारने के लिए वो पहुंचा हुआ था वहां पे। तो उसका जो बॉस था, उसका बॉस का नाम था इंडस्ट्री का मिडास, मिडास करके एक नाम था, MIDAS, मिडास करके एक नाम था, गूगल पे सर्च कर लेना। तो मिडास जो नाम का बंदा था, वो उसको मारने के लिए गया था, और वो मिडास जो था वो स्टार्क इंडस्ट्री पे कब्जा करके बैठ गया था लीगली किसी तरीके से। और आयरन मैन बेचारा अपनी ही इंडस्ट्री में है, लेजर्स मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो और अब ये जो बंदा है जैक ऑफ हार्ट्स, अभी इसके बाप जो था वो स्टार्क इंडस्ट्री के बारे में, स्टार्क के बारे में बहुत तारीफ करता था। तो इसके मन में एक था कि हाँ, ये स्टार्क इंडस्ट्री पे क्यों अटैक कर रहा है, ये एक रोबोट जैसा दिखने वाला बंदा आयरन मैन। तो वो उसके साथ भिड़ने लग गया वहां पे। वो आपस में भिड़ रहे हैं, बाद में उसने बोला कि तू भी क्या बिडास के साथ है, ये वो आयरन मैन ने बोला से, तो बोला, उसको फिर पता चला कि नहीं भाई तू तो गलत हो गया। बट इतने में ही क्या हुआ, आयरन मैन से गलती से उसका जो आर्मर था वो कट गया। अब आर्मर कट गया तो भाई एनर्जी संभाल नहीं सकता, अपने ही ब्लास्ट में बेहोश हो गया वो बंदा, अपने ही ब्लास्ट में बेहोश हो गया। तो अभी क्या हुआ, अब थोड़ा सा पढ़ने दो मुझे, ठीक है, 1 मिनट। तो हाँ, तो अभी मिडास की क्या है पावर थी? मिडास भी फुद्दू तो नहीं था ना कि स्टार्क इंडस्ट्री पे जाके बैठ गया। मिडास की पावर ये थी, जिसको टच करता था वो गोल्डन बन जाता था, सोने में तब्दील हो जाता था भाई, बात खत्म, अमीर बंदा इंसान निकलता, टच करा सोना बन गया। कौन सा पत्थर होता था अपने यहाँ पे, क्या बोलते थे उस पत्थर का नाम, कमेंट डाल देना मुझे, मुझे याद नहीं आ रहा पत्थर का नाम, ठीक है। तो वो जिसको भी टच करता था वो सोना बन जाता था, ठीक है। तो ये था मिडास का पावर, ठीक है। अब ठीक है, अब इतना हो गया, ठीक है। अब आयरन मैन एंड जैक ऑफ हार्ट्स करके एक और कॉमिक निकली थी, ठीक है। सो अब इसमें, इस कॉमिक में ये लोग लड़ रहे थे नाइट ऑफ वंडर वंडर गार्ड से। नाइट ऑफ वंडर गार्ड्स के छोटे छोटे से ऐसे एलियंस टाइप के बंदे थे इस कॉमिक में, ये दोनों मिलकर उनसे लड़ रहे थे, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे ये इतना सब हो रहा है कॉमिक्स में, तो ये इनको क्यों नहीं दिखाया मार्वल्स मूवीज में? क्योंकि यार, इसकी कॉस्ट्यूम ना बड़ी अजीबोगरीब थी। अब ले तो लिया था उसको, बंदे को, कैरेक्टर को कॉमिक्स में, बट कौन संभालेगा कौन उसको इतना? तो उन्होंने क्या था, उसको इग्नोर कर रखा था, थोड़ा सा साइड लाइन कर रखा था, ठीक है। बट फिर भी वो बार बार उसको लाना पड़ता था, क्योंकि जो नॉर्मल जो पब्लिक थी उनको बहुत पसंद था वो रोल बेसिकली, ठीक है। दिखने में भी अच्छा बंदा था कॉमिक में, और मतलब नाम ही इतना तगड़ा भाई, जैक ऑफ हार्ट, सबके मुंह पे बैठ जाता है, ठीक है। आयरन मैन तो अभी आया ना, जैक ऑफ हार्ट तो पहले से था। तो मार्वल की एक और कॉमिक आई, मार्वल टीम अप, ठीक है। उसमें स्पाइडरमैन और जैक ऑफ हार्ट के साथ इंटरेक्शन था थोड़ा सा दोनों का, ठीक है। वो तुम देख लेना, अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर ये भी एक्सप्लेन करने वाला तो मैं, ठीक है। फिर उसकी एक फाइट हुई सिल्वर सर्फर के साथ, ठीक है। और फिर एक फाइट फिर वो धीरे धीरे ऐसे एक करके मतलब बिल्डअप होता गया उसका रोल। बिल्डअप होने के बाद वो शामिल हो गया भाई अपने एवेंजर्स में। अवेंजर्स में शामिल होने के बाद कैप्टन अमेरिका और ये अपना जैक ऑफ हार्ट और एक फोटोन नाम की बंदी और स्कारलेट विच, ये लोग गए स्पेस में, एक कैंस बेस करके एक शिप था, एक इविल लेडी थी, उसकी शिप को खत्म करने के लिए। तो दोनों, जो ये फोटोन नाम की बंदी थी और ये जो अपना जैक ऑफ हार्ट्स बंदा थे, दोनों एनर्जी फेंकते थे ऐसे। तो ये उसके शिप को जाके ब्लास्ट करने गए, और इनके अंदर ये जो एनर्जी थी ना, ये क्या करती थी, इनको सांस लेने की जरूरत नहीं होती थी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती थी, बिकॉज एनर्जी, लिक्विड एनर्जी, ठीक है। तो अब फिर जब ये सब ये करके लौटे, तो उसमें एक मारी गई जिसका नाम था स्कारलेट, ठीक है। तो स्कारलेट मारी गई तो उसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उसकी दोस्त थी, ठीक है। उसका जैक ऑफ हार्ट्स की फ्रेंड थी। तो अब ये बात आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरा ध्यान से सुनो। उसकी फ्रेंड थी वो, ठीक है, स्कारलेट। तो उसकी एक बेटी भी थी, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा क्या सीन हुआ था। तो उस अब बाद में जब उसका वो ब्लास्ट होने के बाद वो जब नीचे अर्थ पे आके गिरा, तो उसकी वो जब बेहोश था, तो उस पर साइंटिस्ट लगे हुए थे उसको ठीक करने के लिए। तो फिर एक साइंटिस्ट ने उसे बताया कि उसके बाप का उनको जर्नल मिला था, यानी एक बुक मिली थी, एक डायरी मिली थी,
जिसमें उसने मेंशन किया था उसके बाप ने कि ये जो लिक्विड उसने बनाया था ना, ये लोगों के लिए नहीं बनाया था, इस साइंस के लिए नहीं बनाया था, ये उसने अपने बेटे के लिए ही बनाया था, क्योंकि उसका एक बेटा था एक एलियन स्पीसीज से आया हुआ। ठीक है, तो वो अब लोगों को अगर पता चलेगा तो लोग तो भाई उस पर टेस्ट कर करके उसको मार डालेंगे, क्योंकि वर्ल्ड है भाई, बाहर का एलियन है, टेस्ट करो, यही होता है। ठीक है, तो उसके बाप ने उसके लिए बनाया था ताकि वो सिक्योर रह सके और वो वापस प्लेनेट पे जा सके जहाँ से उसकी माँ आई हुई थी। ठीक है, और वहां पे जाके वो प्लेनेट वगैरह के सन वगैरह को एनर्जी दे दे, जो भी है। ठीक है, तो अब ये सीन चल ही रहा था और फिर आता है हल्क और शी हल्क। ठीक है, अब हल्क और शी हल्क क्या है, इसकी भी कॉमिक एक अलग से है, वो पढ़ लेना। हल्क जो अपना बंदा पता ही है तुम्हें, खतरनाक वाला, जिसे लोकी को डु करके कर दिया था। ठीक है, अब शी हल्क कौन है, शी हल्क जो है उसकी कजन सिस्टर। ठीक है, उसकी कजन सिस्टर थी जो सेम रेडिएशन में आ गई थी, बट उसको वो कंट्रोल करना आता था क्योंकि वो स्मार्ट थी, वो साइंटिस्ट थी बहुत तगड़े वाली। बट वो अपना मोटी बुद्धि, वो तो उल्टे बट्टावट बस। ठीक है, तो अब बात करते हैं हल्क और शी हल्क की। जब एक बार क्या हुआ था, हल्क और शी हल्क जो थे आपस में लड़ने लग गए, खां। तो भाई फिर अवेंजर्स ने भेजा किसको, अपने हीरो को, नए हीरो को, जैक ऑफ हार्ट्स को। तो जैक ऑफ हार्ट्स को भेजा उन्होंने वहां पे उसको, उन दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, तो उन दोनों को अलग किया गया वहां पे, और फिर वहां पे उनको अलग करने के चक्कर में वो एक ब्लास्ट करना पड़ा उसको, जिस ब्लास्ट की वजह से उसकी एनर्जी थोड़ी सी खत्म हो गई और उसकी एनर्जी है ना आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई थी। तो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती हैं जब चीजें, तो कौन काम आता है, कौन काम आता है, अरे अपना टोनी स्टार्क भैया। तो अपने टोनी स्टार्क भैया ने एक ऐसे एक हॉल सा बना रखा था जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था, और काइंड ऑफ यू कैन से मेडिटेशन कर सकता था, ताकि वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सके। उसको बोलते थे जीरो जोन। तो जीरो जोन में जब तक वो रहता था एनर्जी उसकी कंट्रोल रहती थी। तो जीरो जोन से जैसे बाहर आता था, चाहे उसने आर्मर पहन रखा, उसका आर्मर जो है पिघलने लग जाता था, उसकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। तो अब हुआ क्या, किसी तरीके से उसको एक न्यूज मिल गई कि भाई जो उसकी जो स्कारलेट फ्रेंड थी ना, उसकी एक बेटी जो थी, उसको किसी एक पागल मंदबुंदे इंसान ने उठा लिया। क्यों, ऐसे ही उठा लिया है। अब उसका कुछ मेंशन नहीं है, कॉमिक बुक में पढ़नी पड़ेगी तुम्हें इसके लिए। मेरे को इतना ही पड़ा कि एक पागल इंसान ने उठा लिया, उठा के उसको टॉर्चर कर रहा है। तो ये बात जब उसने सुनी तो वो भाई जीरो जोन वाला रूम को कमरा तोड़ ताड़ के वहां से निकला और सीधा गया वहां पे उस बंदे के पास, और उस बंदे को पकड़ा गला और उसको बोला, फिर उसको सब रोकने लगे, ये तू क्या कर रहा है, क्या वो बोलता हम अवेंजर्स है ना, अवेंज, अवेंज बोल के सीधा लेके उड़ गया। और उड़ गया तो अब उसकी एनर्जी तो आउट ऑफ कंट्रोल है ना उस टाइम पे, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो वो उड़ जाता है उसको लेके स्पेस में, वो बंदा उसके जो जिसको पकड़ा वो तो मर ही जाना है ऑब्वियसली। तो वो स्पेस में उड़ता रहता है और ऐसे आंख बंद करके उड़ जाता है एकदम, और बोलता है डैड आई एम कमिंग। तो मतलब अपने पिताजी के पास पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है, और इतने में ये ब्लास्ट हो जाता है। तो नीचे सब खड़े होकर अर्थ पे देख रहे होते हैं सारे एवेंजर्स से कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये सीन देख के सबको लगा कि गया भाई, ये तो जैक ऑफ हार्ट्स तो गया। ठीक है, पर सब ये सोचते कि हाँ मर गया। ठीक है, पर कुछ टाइम बाद, आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर सम इंटरवल, मार्वल से ऐसे कैसे कोई मर जाएगा। ठीक है, तो वो फिर उनको जब जो अपना वेंजर्स वाला जो एक बेस था बनाया था जो टोनी स्टार्क ने, तो वहां पे एकदम से एक ब्लास्ट होता है वैसे। तो वहां पे वो देखते हैं कौन, हीरो, जैक ऑफ हार्ट्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स जो था एकदम जला हुआ गला हुआ बॉडी, एकदम ऐसे पूरा एकदम वो हो जाता ना, एकदम गल जाता है, जला हुआ एकदम ऐसे स्किन टपक रही हो, ऐसा काइंड का हो रखा था। और वहां पे वो क्या बोलता, खड़े होके बोलता उनको सब कुछ सॉरी, और एकदम से खुद को ब्लास्ट कर देता है। तो वहां पे वो कॉमिक एंड हो जाती है। उसके बाद कुछ दिखाया नहीं है, उसके बाद सब फुद्दूपंती दिखाई है मार्वल वालों ने, जितनी भी कॉमिक्स आई हैं। अब हम लोगों को इन बारे में क्यों नहीं पता है, क्योंकि हम लोग कॉमिक्स नहीं पढ़ते इंडिया में। जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा इस चीज के बारे में, जो नहीं पढ़ते हैं, जो मूवीज देखते हैं, उनके साथ मार्वल ऐसे ही खेल रहा है, मजे ले रहा है। ठीक है, भाई बहुत सारे कैरेक्टर हैं ऐसे जिनका हमें पता ही नहीं है मार्वल में। एक बार जाके ढूंढोगे ना बहुत सारे अनगिनत मिल जाएंगे। तो मार्वल के पास है भरा बड़ा कंटेंट। ठीक है, किसी भी हीरो को कभी भी ला सकते हैं, किसी भी विलन को कभी भी ला सकते हैं। तो तगड़ा दिमाग है उनके पास इस मामले में। ठीक है, तो अब स्टोरी यहाँ पे उसकी हो जाती है खत्म। ठीक है, तो अभी अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो तो एटर्नल्स में एक डायलॉग चल रहा होता है। ठीक है,
जहाँ वो सब लोग ऐसे टेबल पे बैठे होते हैं, ठीक है? और वहाँ पे बातचीत चल रही होती है कि यार मार्वल्स सॉरी जो अपने एवेंजर्स हैं, उन टोनी स्टार्क भी चला गया है, कैप्टन अमेरिका भी चला गया, तो उनको कौन लीड करेगा? एक अवेंजर्स ही सबको लीड कर सकता है ना। वो अवेंजर कौन था जिसको टोनी स्टार्क भी ऐसे भेज देता था और मानता था बहुत बड़ा तगड़ा, जिसको कैप्टन अमेरिका भी मानता था सबसे तगड़ा? कौन था? ब्लैक नाइट का कभी नहीं सुना मैंने। पर मैंने कोई कॉमिक भी नहीं पढ़ी अभी तक ब्लैक नाइट के रिगार्डिंग। मैंने देखा सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। और मिली तो क्या मिली? जैक ऑफ हार्ट्स की कॉमिक। तो ही कैन लीड बेसिकली। तो अब बात रेज ये होती है कि भाई मुझे क्यों लगा ऐसा? मुझे इसीलिए लगा यार, जितना कंटेंट तुम्हारा इसका है हार्ट जैक ऑफ हार्ट्स का, उतना ब्लैक नाइट का नहीं है। ब्लैक नाइट सेंस नहीं बनता ब्रिटिश फिर अमेरिकन कॉमिक्स में, नो सेंस। तो जहां तक सेंस बनता है मुझे लग रहा है वो इसी बंदे का बनता है, जैक ऑफ हार्ट्स का। ठीक है? अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा, अगर तुम्हें डाउट लग रहा है, तो तुम खुद जाके रिसर्च कर लो भाई। मैंने तो माथा मार लिया 4-5 घंटे, तब जाके तुम्हें इतना कंटेंट दिया है। अब मैंने जो जोड़ दो जोड़े अपने हाथ, मुझे क्षमा कर देना अगर ये ना निकले, मेरे पीछे मत पड़ जाना, अरे तूने तो बोला था। भाई मैं खुद पढ़ लिख के मैं सोच समझ के ही डाला है। क्यों? इसका रीजन ये है कि तुम खुद जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करो मार्वल के पेज पे कि उन्होंने लेटेस्ट पोस्ट क्या डाला है, तो तुम अपने आप समझ जाओगे। अगर ना समझे फिर भी तो राम भरोसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। इतने लंबे पहुंच गए हो, बहुत खुशी की बात है। अगर तुम समझ गए तो ठीक है, शेयर कर देना सबके साथ। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो कि हाँ ये कैरेक्टर हो सकता है तो शेयर कर देना, अगर नहीं लग रहा है तो भाई मत करना। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर देना चुपचाप से। और चलो एक लाइक्स का एम करते हैं, एटलीस्ट 500। बहुत है भाई, नए नए बंदे हैं हम यूट्यूब पे, 500 बहुत होते हैं हमारे लिए। 500 लाइक ठोक दो, कमेंट्स में छा जाओ, आग लगा दो, बातें करो, है या नहीं है ये कैरेक्टर। और एक वो पत्थर मत भूलना डालना, कौन सा था वो जो साला सोने में कन्वर्ट कर देता है चीजों को, ठीक है? नाइस सीइंग यू। थैंक यू भी बोल देना है, बहुत स्टडी करिए गूगल पे। चलो, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, नमस्कार।